इनको चोट लगी है, वो मेरे चाचा, पापा और मेरा भाई हैं। ये तीनों 15 तारीख को इनके साथ जो है मारपिटाई करी थी संजीव चौधरी और उनके कुछ योगराज है, जितेंद्र, अनुज और कुछ लोग और गुंडे हैं जिन्होंने इन्हें बुला के बहुत बुरी तरह मारा है। और क्या कहते हैं, जब इनकी चोट लगी हुई थी तब हम पुलिस स्टेशन गए थे SHO वगैरह के पास, तो वहाँ पे भी हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही थी। ऊपर से बड़े बड़े दबाव आ रहे थे और SHO वगैरह जो है हम पे भी दबाव बना रहे थे कि आप लोग मुकदमा दर्ज मत कराइए, और छोटी से छोटी FIR लिखवाई उन्होंने, जबकि हमने उन्हें वीडियो वगैरह सब कुछ दिखाई थी। वो उस तरीके से हमारी FIR दर्ज करा सकते थे जिन पे संगीन धारा लगती। अभी जो है उन पे नॉर्मल धारा लगा के उनको ये बोल दिया है जी आप पे तो नॉर्मल धारा लगी है, इनमें अरेस्टिंग वगैरह नहीं होगी, जबकि जो चोटें हैं वो बहुत ही गंभीर है। अभी तक भी मेरे पापा चाचा बेहोश होकर कहीं भी गिर जाते हैं, आज भी उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़े हैं। हम लोग उनको डर के मारे एडमिट भी नहीं करा रहे हैं, अपने घर ले आए हैं, क्योंकि बहुत से पार्षद, निगम पार्षद, विधायक वगैरह जो हैं हम पे अभी भी दबाव बना रहे हैं कि आप जो है फैसला कर लीजिए। पापा पहुँचे, अब उनके बहुत से लोग आ गए जिनमें से संजीव चौधरी थे और भी कुछ अन्य लोग थे, योगराज वगैरह थे, ये थे। तो हमें भी मारा पीटा, आपके पास वीडियो भी है हम पे, इसी वजह से हमारा मुकदमा भी लिखा गया क्योंकि हम पे वीडियो है, वरना। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर दिया है AI News 1। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के DM कार्यालय पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग आज यहाँ प्रदर्शन करने आए। इनसे बातचीत करते हैं क्या मुख्य कारण है, आज ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है जो DM कार्यालय के बाहर दरी डालकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल है। राहुल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है जो आज सड़कों पर बैठने को मजबूर है वाल्मीकि समाज? देखिए, 15 तारीख के अंदर 15 मार्च के अंदर हमारे कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों को, जो मोहननगर जोन पर तैनात हैं, संजीव कुमार जी नगर निगम के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने सिर्फ उनको इसलिए मारा कि वे हफ्ता उगाते हैं वहाँ से, जो 2000 रुपये महीना इनसे कूड़ा उठाने का लेते थे। इनसे बोला गया कि 5000 रुपये महीना हम आपसे लेंगे, तो उन्होंने कहा जी गरीब आदमी हम तो इतना कमाते भी नहीं, हम आपको 5000 रुपये कहाँ से देंगे। जब उन्होंने देने के लिए उन्होंने कहा कि भंगे जो तुम्हारी बस के काम करना नहीं है तो आप यहाँ काम मत करो, हम अपने कर्मचारियों से और किसी से करा लेंगे, आप यहाँ पर नहीं आओगे। वो सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि आवेद उगाई उन्हें करनी थी। और हमारे लोगों को आपने वीडियो भी देखोगे, हमारे लोगों को घसीट कर बाल खींच कर इस तरीके से मारा गया कि अभी तक कोई भी, आप समझ लो, राजनीतिक संगठन, इतनी सारी पार्टियां हैं, बीजेपी के अंदर हमारे सारे लोग हैं और जगहों पर तो मिलने जाते हैं, लेकिन पीड़ित परिवार से आज तक अभी तक भी कोई मिलने नहीं आया। और ना ही हमारी पुलिस प्रशासन मांगों को सुनना है। इन मामलों को 15 दिन हो गए हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही किसी तरीके का नगर निगम बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और हम इनकी कार्रवाई से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। FIR हुई है इस मामले में? जी, इसमें FIR हुई है, लेकिन FIR के अंदर तहरीर थी, इंस्पेक्टर साहब ने अपनी मर्जी से लिखवाई गई है। जो मामला था उस मामले को गुमराह करके बहुत हल्की धाराएं उसके अंदर कर दी गई हैं। जी, तो आप समझ सकते हैं पुलिस प्रशासन किस तरीके से अधिकारियों को और उन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। आप मुझे एक बात बताइए, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी नगर निगम द्वारा 3-4 मामले और सामने, आपने भी नगर निगम में जब धरना किया था, नगर निगम क्या है बिल्कुल बेलगाम हो गया इस समय। देखिए, निगम चाहे यहाँ का गाजियाबाद का हो, नोएडा का हो, चाहे दिल्ली का हो, कहीं का भी हो। अभी आपने देखा होगा नोएडा के अंदर हमारे कर्मचारियों को कुछ लोगों ने मारा, क्या हुआ, उनका हाथ जुड़वाकर फैसला करवाते हैं, छोड़ दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले फरीदाबाद के अंदर एक हमारे कर्मचारियों को वहाँ के लोगों ने मारा, मुंह के अंदर उनके पिस्टल दे के कट्टा था उनके हाथ के अंदर। और आए दिन अभी आपने देखो दिल्ली के अंदर अभी हमारे ऐसा ही थे, उनको अभी 5वीं मंजिल से कूद कर मरना पड़ा, क्योंकि अधिकारी हमारे लोगों का शोषण करते हैं, हमारे लोगों को परेशान करते हैं, मानसिक उन्हें इस तरीके से कर दिया जाता है कि हमारे लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। जी, कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि इसमें राजनीति भी चल रही है। जो बीजेपी वाला पक्ष है, वो जो संजीव चौधरी हैं, कह रहे हैं कि राजनीति पकड़ थोड़ा मजबूत है, इसमें राजनीति भी हो रही है कहीं ना कहीं। जी, देखिए, राजनीति तो इसलिए हो रही है क्योंकि होता क्या ना, उन लोगों ने काफी परिवार पर प्रेशर बनाया फैसले के लिए। परिवार के लोगों ने साफ मना कर दिया हम कोई फैसला नहीं करेंगे, जैसे हमारे चोट लगी हम उसका कानूनी कार्रवाई चाहते हैं सब पर। लेकिन उसके अंदर कुछ दलाल लोगों को लगा दिया गया। जब उनको लगा के ये फैसला नहीं कर रहे तो उन दलाल लोगों ने हमारे ही लोगों को जानकर बांग्लादेश और रोहिंग्या बताने का काम किया। आपने पेपर की कटिंग में देखा, कहा कि पुलिस प्रशासन ने भीम आर्मी के दबाव में आकर मुकदमा दर्ज करेगा। पुलिस प्रशासन हमसे वो दबाव मानता है, वो जो प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है वो सारी वीडियो के आधार पर करी है, बहुत सारी चीजों पर करी है। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने अपने तरीके से अपनी तहरीर लिखी, जो पीड़ित परिवार है उनकी जो चीजें थी उनकी चीजों को नहीं लिखा बिल्कुल भी। धरना कितने दिन से चल रहा है? जी, धरने को चलते हुए 5 दिन हो गए और उसे बराबर तरीके से हम चल रहे हैं। हमारी DM साहब को भी हमारी बात हुई है और कमिश्नर साहब से भी बात हुई है। सब हम लोगों को जहाँ भी हम जा रहे हैं हमको आश्वासन मिला है, SC आयोग के अंदर भी हमारे लेटर गए, सब जगह से आश्वासन मिला, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई नहीं हो रही, ठीक है। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम रुचिका है और जिनको चोट लगी है वो मेरे चाचा, पापा और मेरा भाई हैं। ये तीनों 15 तारीख को इनके साथ जो है मार पिटाई करी थी संजीव चौधरी और उनके कुछ योगराज है, जितेंद्र, अनुज और कुछ लोग और गुंडे हैं जिन्होंने इन्हें बुला के बहुत बुरी तरह मारा है। और क्या कहते हैं, जब इनकी चोट लगी हुई थी तब हम पुलिस स्टेशन गए थे SHO वगैरह के पास, तो वहाँ पे भी हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही थी। ऊपर से बड़े बड़े दबाव आ रहे थे और SHO वगैरह जो है हम पे भी दबाव बना रहे थे कि आप लोग मुकदमा दर्ज मत कराइए, और छोटी से छोटी FIR लिखवाई उन्होंने, जबकि हमने उन्हें वीडियो वगैरह सब कुछ दिखाई थी। वो उस तरीके से हमारी FIR दर्ज करा सकते थे जिन पे संगीन धारा लगती। अभी जो है उन पे नॉर्मल धारा लगा के उनको ये बोल दिया है जी आप पे तो नॉर्मल धारा लगी है, इनमें अरेस्टिंग वगैरह नहीं होगी, जबकि जो चोटें हैं वो बहुत ही गंभीर है। अभी तक भी मेरे पापा चाचा बेहोश होकर कहीं भी गिर जाते हैं, आज भी उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़े हैं। हम लोग उनको डर के मारे एडमिट भी नहीं करा रहे हैं, अपने घर ले आए हैं, क्योंकि बहुत से पार्षद, निगम पार्षद, विधायक वगैरह जो हैं हम पे अभी भी दबाव बना रहे हैं कि आप जो है फैसला कर लीजिए। और क्या कहते हैं, अभी भी कंटिन्यूसली फ़ोन भी आ रहे हैं और लोग जो हैं उल्टा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे ही कुछ समाज के लोग हैं जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि उनको हमारे साथ होना चाहिए। और अभी तक भी कोई किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और कुछ लोगों की तो ये शनाख्त करने से भी मना कर रहे हैं वो लोग, और हमें रोंगिया वगैरह बताया जा रहा है, जबकि मैंने पहले भी अपने SC ST के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दिखाए हुए हैं सबको, और इस चीज़ पे कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करा जाए, जिससे कि आगे किसी और के साथ कभी ऐसा ना कर पाएँ, और या फिर इन्हें निलंबित करा जाए फिलहाल के लिए, जब तक चार्जशीट वगैरह फाइल नहीं होती है, जब तक इन्हें निलंबित करा जाए, ताकि इनको कुछ हद तक सज़ा मिले किसी तौर पे, कि हाँ जी इनको किसी तौर पे सज़ा मिल रही है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल। तो राहुल, आपके साथ ही वो घटना घटी जो वीडियो में सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं? जी मेरे साथ भी घटी थी। मेरे चाचा थे वहाँ पे काम करते हैं, 25-30 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो उनके साथ 2000 रुपये ले रहे थे पहले, कोई टेंडर वेंडर चेंज हुआ होगा, 5000 की मांग करी, उन्होंने मना कर दिया, भाई इतने पैसे कहाँ से थे, बुला के इन्हों को गाली गुप्तार करी, मारा पीटा। फिर इन्होंने हमें फ़ोन करा, मैं और मेरे पापा पहुँचे। अब उनके बहुत से लोग आ गए, जिनमें से संजीव चौधरी थे और भी कुछ अन्य लोग थे, योगराज वगैरह थे, ये थे। तो हमें भी मारा पीटा। आपके पास वीडियो भी है हम पे, इसी वजह से हमारा मुकदमा भी लिखा गया, क्योंकि हम पे वीडियो है, वरना नहीं लिखा जाता। प्रशासन का इतना दबाव था जिसका कोई जवाब नहीं, फिर भी हमने, मगर नहीं, 2 दिन में FIR लिखी गई है। 2 दिन में जाके FIR लिखी है। और हमें जब हम MLC के लिए जा रहे थे, जो पुलिस मुहैया करवाती है हमारे गाड़ी के लिए, वो भी मुहैया नहीं करवाई, हम अपनी गाड़ी लेके गए। बट टोटली बात यह है कि पुलिस जो है कार्रवाई करने को राजी नहीं है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, और छोटी छोटी धाराएं लगा के बस हमें टाल दिया कि हाँ भाई आपकी FIR हो गई, आप आगे ना जाएं। मगर फिर भी हम हार नहीं मारने, आगे जा रहे हैं। इनका दबाव इतना पड़ रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। हम मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। अब धमकियां वगैरह भी आ रही हैं, कुछ भी आ रही है, मानसिक रूप से भी परेशान है बहुत ज़्यादा। अगर कुछ भी होता है तो आज भी मेरे चाचा को चक्कर आके वो भी गिर गए, पापा भी ऐसे ही हो रहे हैं। इतना मारा गया फिर भी, यानी ये कानून व्यवस्था पे एक आम आदमी इतना भरोसा करता है, वो भरोसा करना छोड़ दे क्या? ये बताओ। इतना हम कानून के उसमें कि भाई नहीं हमें न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, हम भाग रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मगर प्रशासन और शासन और जितने भी ये पार्षद, निगम पार्षद वगैरह, विधायक है, ये सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है क्या? मर जाए क्या बंदा? तो टोटली बात यह है कि आपकी कोई सुन नहीं रहा, सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल चौहान वाल्मीकि है। मैं यहाँ नगर निगम से यूनियन लीडर हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 15 तारीख की घटना है। 15 तारीख में जैसे ही हमें पता लगा कि ऐसे तरीके से वाल्मीकि समाज को सफाई करने वाले लोगों को पीटा गया है, तो देखिए चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे सफाई करने से कोई भी संबंधित हो, है तो मेरा समाज। ये लोग जो हमारे ही समाज के लोग जो इनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता रहे हैं, बड़ा निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। अपने समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। और यहाँ के अधिकारियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों को बहुत टाइम हो गया है, मानसिक प्रताड़ना भी दी जा रही है, वैसे भी इनको धमकाया डराया जा रहा है। तो इनको डरा कर इनको कानूनी कार्रवाई की जाए और संजीव चौधरी को जेल भेजा जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब भी वाल्मीकि समाज के कई प्रोग्राम होते हैं, मैं जाता हूँ, उसमें कवर करता हूँ, मुझे तमाम लोग सोने की चैन वगैरह पहने मिल जाते हैं। जब प्रदर्शन की बारी आती है वो लोग मुझे कहीं नहीं दिखाई देते। देखिए,
ऐसा है, पहनना ओढ़ना ये सबका अधिकार पहनना है। ओढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि वो उस तरीके से दिखाते कि हम आपके लीडर हैं, हम सुप्रीम लीडर हैं आपके, लेकिन जब प्रदर्शन की बात है वो नहीं दिखाई देते मुझे कहीं भी। वो लोग वही है जिनका मैं नाम आपको नहीं बताना चाहता। वो लोग हैं जो इनको बांग्लादेशी बता रहे, वो वही लोग हैं जो समाज को मारने का काम कर रहे हैं, समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। इस नगर निगम में वही लोग हैं वो जो इनको बांग्लादेशी जो आप कह रहे हैं कि वो चैन पहनते इतने बड़ी बड़ी बताते हैं, ये सब लोग वही लोग हैं जो इनको अपने ही समाज को बांग्लादेशी बता रहे हैं। बड़ा शर्म की बात है। तो उम्मीद है, भरोसा है, न्याय मिल पाएगा। बहुत उम्मीद है यहाँ के योगी सरकार से। मुझे ऐसा उम्मीद है कि वो कहते हैं कि यहाँ के गुंडा राज खत्म हो चुका है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कई दिनों से यहाँ पे गुंडा राज अभी भी व्याप्त है, वैसे ही है। एक गरीब व्यक्ति को, सफाई कर्मचारी व्यक्ति को जो उन्होंने कोरोना योद्धा बताते हैं और एक तरफ मोदी जी उनका पैर धोते हैं, तो ये सब ड्रामेबाजी है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनको जल्दी इसके लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। हम अभी भी चंद्रशेखर भाई है हमारे भीम आर्मी से हैं, उनके पास जा रहे हैं हम लोग, और हमें उम्मीद है कि भीम आर्मी हमारी पूरी मदद करेगी। तो देखिए दर्शकों, अब देखने वाली बात यह है कि पीड़ित परिवार धरने पर तो बैठा है, लेकिन बात तब बनेगी जब प्रशासन इस मामले पर सुनवाई करेगा।